हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उससे पहले कुछ नॉर्मल रूटीन में जो फिनोमेनन आप देखते हो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सोचा होगा, शायद आज सोच लेना। जैसे कि आपने नॉर्मल नोटिस किया होगा कई बार कि मान लो लाइट चली गई एकदम से, तो आपने एक तो आपके फ़ोन की फ्लैश ऑन कर रहे हो, एक आपके पास टॉर्च है, एक आपने टॉर्च ऑन की है। दोनों की लाइट में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। फ़ोन की फ्लैश जो वो वहीं पे बिखर के रह जाती है, जबकि टॉर्च वाली जो लाइट है वो काफ़ी दूर तक जाती है ना। एक बीम सी उसमें से हमें प्रॉपर दिखाई भी देती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। साथ साथ यूजेस भी करते जाएंगे और साथ साथ जो डेली के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी नोटिस किए होंगे, उनके भी आंसर मिलेंगे। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि एक तो हमारे पास बल्ब हो गया मान लो, तो बल्ब की लाइट जो है वो बिखर जाती है ऐसे, लेकिन गाड़ियों की हेडलाइट में भी वही बल्ब लगा होता है छोटा सा। ठीक है, बल्ब ही होता है वो नॉर्मल, लेकिन उसकी जो लाइट है वो काफ़ी दूर तक जा रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर बिखर गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था या नहीं पूछा था, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, आप पूछ लेते हैं कि जितने भी गाड़ियों के साइड व्यू वाले मिरर होते हैं कि पीछे से देखने के लिए कि रोड खाली है या पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, तो जो साइड व्यू मिरर होते हैं बाइक में भी लगे होते हैं, गाड़ियों में भी लगे होते हैं, लगभग हर एक व्हीकल में होते हैं, साइकिल में नहीं होता। ठीक है, तो उस मिरर में एक वार्निंग लिखी होती है हर एक पे, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो कुछ भी हो। ठीक है, साइड व्यू मिरर पे एक वार्निंग लिखी होती है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि जितना दूर वो दिख रहे हैं उससे वो थोड़ा सा नजदीक हैं। आपको लग रहा होगा कि वो बहुत दूर हैं, जितना दूर दिख रहे हैं उससे थोड़ा सा नजदीक हैं, ये वार्निंग उन पर लिखी होती है। तो ऐसा क्यों लिखा होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन प्रोसीड करते हैं, यूजेस भी हो जाएंगे और नॉर्मल क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। पहला है कनकेव मिरर का यूज किया जाता है एज ए शेविंग मिरर। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि शेविंग मिरर में मिरर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप हो, मान लो आपको शेविंग करनी है, तो क्या क्वालिटी आप चाहते हो कि आपके शेविंग मिरर में होनी चाहिए। पहले तो यही है कि सीधी इमेज दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ठोडी ऊपर दिख रही है बाल नीचे दिख रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो हमें चाहिए एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है हमेशा ही, चाहे आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। अब ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, अब आप खुद ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आपको अपनी ही इमेज देखनी है। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है, तो हम कनकेव मिरर का यूज क्यों कर रहे हैं। दूसरी क्वालिटी, अब देखिए, आप मान लो शेविंग करनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम 2 मीटर दूर खड़े होंगे मिरर से और फिर शेविंग कर रहे हैं, मिरर के बिल्कुल पास चले जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो हमें दूसरी एक और क्वालिटी चाहिए। अगर हमने मान लो कन्वेक्स मिरर का यूज किया कि हर एक केस में चाहे हम कहीं पर भी खड़े हों हमें हमारी इमेज सीधी दिखाई देगी। अगर कन्वेक्स का यूज करेंगे तो कन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। आपका मुंह इतना बड़ा है, मिरर में इतना सा दिखाई देगा, तो क्या शेविंग प्रॉपर कर पाओगे, नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज नहीं करते एज ए शेविंग मिरर। क्यों, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट तो दिखाई दे रही है, लेकिन स्मॉल इन साइज भी होती है इमेज कन्वेक्स मिरर के केस में। तो हम यूज करते हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर में पहले 5 केस तो ऐसे हैं जिनमें ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो वो नहीं होते, जनरली हम मिरर के पास होते हैं। तो मिरर के पास हैं तो हम पोल और फोकस के बीच में होते हैं। अगर हम पोल और फोकस के बीच में हैं तो हमें हमारी इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देती है और लार्ज इन साइज दिखाई देती है। इसलिए हम एज ए शेविंग मिरर कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। ठीक है, मैं ये रीजंस लिखवा नहीं रही हूँ, आपको खुद को लिखने होंगे कि कनकेव मिरर में 5th केस में जो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट और लार्ज इन साइज इमेज दिखाई देती है, तो इस वजह से हम उसको एज ए शेविंग मिरर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेडलाइट और टॉर्चेस। ठीक है, हेडलाइट में भी कनकेव मिरर का यूज होता है और टॉर्च में भी कनकेव मिरर का यूज होता है। इसी वजह से वो बीम जो है इतनी दूर तक जा पाती है।
ठीक है। फोन की फ्लैश में कोई मिरर नहीं है, जस्ट वहां पे एक लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें से लाइट निकल रही है तो वो हर एक डायरेक्शन में बिखर जाएगी। लेकिन उसमें हेडलाइट्स में जितने भी व्हीकल्स की हेडलाइट होती है, व्हीकल्स की हेडलाइट क्या काफी दूर तक रोशनी करती है ना, और जो टॉर्च होती है टॉर्च की भी बीम काफी दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें कनकेव मिरर लगा होता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक टॉर्च है, तो टॉर्च में आगे का ये जो पोर्शन हो गया, इसमें सिल्वर कलर का ऐसे ऐसे से कुछ अंदर से ये प्लेट सी लगी होती है ना, बहुत ही चमकीली सी सिल्वर से कलर की। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्शन हो सके, इसीलिए उसको चमकदार सा बनाया जाता है, बहुत पॉलिश करके। और उसके बीच में कहीं पे ऐसे बल्ब लगा होता है। अब ये बल्ब की जो रोशनी है वो सीधी जानी हर एक डायरेक्शन में निकलेगी इसमें से, तो ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी, हर एक डायरेक्शन में। अब जब ये इस सरफेस से टकराएगी लाइट, तो आपको पता ये अगर फोकस पे है मान लो, तो फोकस से अगर जितनी भी रेज जो है कनकेव मिरर पर टकरा रही है वो कैसे चली जाएंगी, सारी पैरेलल पास हो जाएंगी। तो इनसे टकराने वाली लाइट जो है ऐसे यहाँ पे टकराई और पैरेलली ऐसे आ जाएगी, ये यहाँ पर टकराई और पैरेलल ऐसे निकल जाएगी। तो इसीलिए हमें टॉर्च में ऐसे बीम सी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये तो नॉर्मली बल्ब है, ठीक है, उसके पीछे जो सरफेस है ये कनकेव मिरर से बना हुआ है, कनकेव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। हालांकि हर बार कांच नहीं होता, कुछ प्लास्टिक का होता है, लेकिन सिल्वर से कलर का बहुत चमकीला सा होता है। तो उससे क्या होगा, जितनी भी रेज उससे बल्ब से निकल रही है उस सरफेस पर गिर रही है, वो सारी पैरेलल पास हो जाएंगी, और उनके पैरेलल पास होने से फिर हमें ऐसे एक बीम सी दिखाई देती है और वो ज़्यादा दूर तक लाइट जा पाती है। ठीक है, तो यही वजह है, कनकेव मिरर ही है रीज़न कि फ़ोन की फ्लैश लाइट जो है थोड़ी दूर तक जाकर बिखर जाएगी, जबकि टॉर्च और हेडलाइट्स जो होती हैं इनकी जो बीम है ये काफ़ी दूर तक जा सकती है। ठीक है, तो हेडलाइट्स में और टॉर्चेज में दोनों में कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो दांतों को ठीक करने के लिए कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ये वही फर्स्ट केस के जैसा है, सेविंग मिरर जो हमने किया है। तो इसमें जो हमारा सिक्स्थ केस है कि पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो बड़ी इमेज हमें दिखाई देगी, तो वो उनको दांतों की इमेज जो है जूम होकर दिखाई देती है। ठीक है, तो वो उनको थोड़ा सा बड़ा करके देखने के लिए डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, रीजन क्या रहेगा? वही जो शेविंग मिरर में था कि हमें इमेज थोड़ी सी जूम करके देखनी है। अगर कन्वेक्स का यूज करेंगे तो सीधी तो दिखाई देगी लेकिन और छोटे दिखाई देंगे, वो फिर फायदा क्या हुआ? तो इसलिए वहां पे कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कुछ सोलर फर्नेस में भी यूज होता है, कुछ क्या लगभग। सोलर फर्नेस में अब कौन सा केस आता है देखिए, सोलर फर्नेस मतलब हमें जो सोलर एनर्जी है, सन से जो लाइट आ रही है उससे हम कुछ चीज को गर्म करना, हीटअप करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कनकेव मिरर रखा हुआ है, उसका कुछ भी फोकल लेंथ है, मान लो 10 मीटर की फोकल लेंथ है। ठीक है, इतनी 10 मीटर वैसे ज्यादा हो जाती है, लेकिन हमारे अर्थ से सन कितनी दूरी पे है? बहुत दूरी पे है ना। तो उसके लिए तो सन से जो रे आ रही है वो इसके लिए क्या है कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है। ठीक है, सन तो इसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, कहाँ 10 मीटर इसकी फोकल लेंथ है, 10 मीटर के कंपैरिजन में देखो सन का डिस्टेंस कितना है, कई किलोमीटर का है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। तो इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आएंगी वो क्या होंगी? पैरेलल आएंगी। तो सन से जितनी भी रेज आ रही होंगी वो पैरेलल आ रही होंगी इस पर, और ये फिर पैरेलल जाने वाली रेज को कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास कर देगा। मतलब सारी लाइट को यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, वो सारी लाइट को एक जगह पे फोकस कर रहा है। और अगर यहाँ पर हमने कोई बर्तन रखा हुआ है या जिस भी चीज को हमें हीट करना है उसको रखा हुआ है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो सनलाइट पड़ रही है वो तो उस पर पड़ ही रही है, साथ में जो उधर जा रही थी वो भी एक्स्ट्रा सनलाइट जो है उस पर गिर रही है। ठीक है, तो सोलर फर्नेस में यूज क्यों करते हैं? बिकॉज कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, और वो सनलाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, जिससे हीटिंग इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम इसका यूज सोलर फर्नेस में भी करते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप्स में भी यूज होता है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, और कुछ माइक्रोस्कोप्स में भी यूज होता है, बस इनको लिख लेना आप, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है, 5 यूजेस भी काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है।
कन्वेक्स मिरर का पहला यूज है एज ए रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब साइड व्यू मिरर, जो गाड़ियों में लगे होते हैं, साइड व्यू वाले मिरर होते हैं, जो बाइक में हो या गाड़ी में हो, पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? कन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर नहीं होते, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। अब कन्वेक्स मिरर को यूज क्यों किया जाता है? एक तो पहले तो वो रीजन आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए किया जाता है, पहली बात तो ये, अगर मान लो हम कनकेव मिरर लगा दें, एक बार के लिए मान लेते हैं कि साइड व्यू मिरर में हमने कनकेव मिरर लगा दिया, तो कनकेव मिरर में तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। गाड़ियां आ रही होगी, बस के टायर ऊपर दिख रहे हैं, छत नीचे दिख रही है, कैसे काम चलेगा? उल्टा तो नहीं देख सकते ना हम। और जैसे ही पास आएगा, एकदम से पोल और फोकस के बीच में आया, मान लो बहुत पास आ गया, तब एकदम से सीधी दिखाई देगी, तब भी कोई फायदा नहीं है। हमें तो सीधा देखना है ना, कि हमेशा जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती रहे, सीधी इमेज बने। तो कन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा है जिसमें हर एक केस में, चाहे कितनी भी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज जो है हमेशा सीधी ही बनेगी। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कि हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए हम इसको साइड व्यू मिरर के तौर पर यूज करते हैं। क्योंकि अगर उल्टा दिखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा फिर तो। दूसरा क्या है, उसकी जगह हम अब कुछ कहेंगे कि प्लेन मिरर का भी तो यूज कर सकते थे। प्लेन मिरर में भी तो क्या हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर का यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि प्लेन मिरर, मान लो कि प्लेन मिरर का यूज किया, तो प्लेन मिरर जैसे कि सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर पाएगा, कि इतना ही हमें उसमें दिखाई देगा। कन्वेक्स मिरर क्या ऐसे कर्व्ड सरफेस हो गया उसका, कर्व्ड सरफेस होने की वजह से उसकी रेंज जो है अब ये वाइड हो गई, तो पीछे का ज्यादा व्यू हमें उसमें दिख पाता है। ठीक है, वाइड व्यू देखने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर से हमें पीछे का ज्यादा एरिया हम देख सकते हैं। तो वाइड व्यू कवर करने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब वो सवाल कि ऑब्जेक्ट, उन पर हमेशा वार्निंग लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि जितना दूर दिख रहे हैं उतना दूर नहीं है, उससे थोड़ा सा नजदीक है। ठीक है, तो वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमें पता है हर बार क्या होती है, इमेज छोटी दिखाई देती है ऑब्जेक्ट से, इमेज छोटी दिखाई देती है, तभी तो इतने बड़े ट्रक की इमेज जो है इतने से मिरर में दिखाई दे रही है। अगर उससे बड़ी दिखाई दे रही होती तो कैसे दिख पाता है हमें मिरर में? नहीं दिख पाते ना। तो जो छोटी दिखाई दे रही है, तो छोटा दिखाई देने से हमारी आंखों को लगेगा कि जो है ऑब्जेक्ट काफी दूर है, कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है, अभी तो बहुत दूर है। लेकिन एक्चुअल में वो दूर नहीं होता, जितना दूर हमें दिख रहा है उससे वो थोड़ा सा नजदीक होता है। ठीक है, वो हमें उसमें छोटा दिखाई दे रहा है, इस वजह से हमें लगता है कि वो दूर है। आपने जनरली नोटिस किया हो, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जैसे कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में दूर जाते जाओ आप खुद आप छोटे दिखने लग जाओगे, आपको ऐसे छोटा लगने लग जाएगा, है ना, इमेज जो छोटी दिखाई देने लग जाएगी। तो दूर के जो ऑब्जेक्ट है हमें छोटे दिखाई देते, क्यों? क्योंकि आसपास का एरिया वाइड हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रियल में छोटे होते नहीं है, आसपास का एरिया वाइड हो जाता है, इस वजह से उनके कंपैरिजन में हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। तो वही रीजन इसमें कि थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट काफी दूर हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इतनी दूरी पे नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है? स्ट्रीट लाइट्स में इसका यूज होता है। स्ट्रीट लाइट्स में अब कैसे, जैसे कि सड़कों वगैरह पे लैंप लगे होते हैं, अब लैंप में अगर वहां पे कनकेव मिरर लगा दें तो वो तो टॉर्च की तरह जाएगी, लाइट टॉर्च की तरह जाएगी, और मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट पर ही रोशनी कर रही होगी, ऐसा नहीं कि पूरी वो हर जगह रोशनी फैल रही है उसकी। तो वहां पर यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर का। हमें पता है कन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। ठीक है, तो वो लाइट को और ज्यादा डाइवर्ज कर देंगे और ज्यादा उसको बिखरा देंगे, तो और ज्यादा बिखरने की वजह से जो लाइट है पूरे रोड पर ऐसे फैल जाती है उस जगह पे। ठीक है, तो पूरे रोड पर रोशनी हो जाती है, तो इसलिए स्ट्रीट लैंप में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब देखिए एटीएम्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज। एटीएम मशीन्स जो होती हैं, कभी कभार आपने नोटिस किया हो तो उन पर कन्वेक्स मिरर लगा होता है सिक्योरिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो पैसे निकालने गए तो सामने कन्वेक्स मिरर लगा होता है, तो उससे हम पीछे देख पाते हैं कि पीछे क्या चल रहा है, पीछे कौन कौन खड़ा, और वाइड व्यू हमें उसका दिखाई देता है। प्लेन मिरर से थोड़ा ही हमें रीजन देख पाएंगे, पीछे का थोड़ा ही एरिया कवर हो पाएगा। कन्वेक्स मिरर लगा होता है जिससे कि ज्यादा एरिया कवर होता है और हमें पीछे का दिखाई दे जाता है कौन कौन खड़ा है, क्या क्या कर रहा है, तो वो सारी एक्टिविटी को देखने के लिए। ठीक है,
तो एटीएम्स में कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, और कुछ अदर जगहों पर भी होता होगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा एरिया कवर हो पाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर के यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं और क्यों करते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर हमें इनका कन्वेक्स, कहीं पर कन्वेक्स का यूज़ हो रहा है, कहीं पर कनकेव मिरर का यूज़ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो अगर आपने पहले 6 केस कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के और 2 केस बने थे कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, अगर वो आपको अच्छे से पता है कि किस में कौन सी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, तो आपको ये यूजेस याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको याद भी रह जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।